नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़। खजौली विधानसभा के भावी प्रत्याशी किशोर यादव की आज फुलपरास आए हुए हैं। 101 मनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव फुलपरास में थे और उन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की है। सर, तेजस्वी यादव आए 2025 को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? 2025 को लेकर पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। माननीय नेताजी का बॉडी लैंग्वेज आप नहीं देखे, लगते थे कि जिस तरह से उन्होंने आम कार्यकर्ताओं को बल देने का काम किए हैं कि किसी नेता के कहने पर कोई टिकट का बंटवारा नहीं होगा, और जिस तरह से उन्होंने आम जन को विश्वास दिलाने का काम किया है और उन्होंने कहे हैं कि आप इंजन बनिए और सबों को लेकर चलिए, सभी समाज को लेकर चलिए, तो निश्चित रूप से हम लोग भी माननीय नेता जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आने वाले दिन में मिथिलांचल पर जो दाग लगा है उस दाग को धोने का काम करेंगे और निश्चित रूप से एनडीए का सुथरा सफाई करेंगे। मोदी लहर में आरजेडी किस तरह से फतह करेगी, थोड़ा बताएं सर। आपको लगता है सर कि मोदी लहर है? ये प्रधानमंत्री बनते हैं, आई मोदी लहर है? अगर मोदी लहर होता तो नीतीश कुमार जी टाट लगा के अपना मीटिंग करते हैं। ये मोदी लहर कैसे हो गया सर? जनता में तो उसकी जीत के जाते हैं विधायक मैक्सिमम, क्योंकि आरजेडी यहाँ से 10 में से कितना सीट, 2 सीट जीत के गई। 2025 का चुनाव नहीं न हुआ है? राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सुनामी आया है, सुनामी। आज तक आप लोग लहर कहते थे, इस बार मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में सुनामी आ गया। 2025 में मिथिलांचल में एनडीए गठबंधन का एक भी सीट नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। और माननीय नेताजी, माननीय तेजस्वी बाबू पूर्ण रूप से अस्वस्थ भी हैं। आरजेडी के साथ मुख्यतः एमवाई समीकरण है, यादव और मुस्लिम का ही वोट बैंक माना जाता है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव में आह्वान किया है कि सबको साथ में लेकर के चलेंगे। क्या लगता है, आपके साथ अगड़े आएंगे, दलित आएंगे या पिछड़े आएंगे? रिजल्ट आपके सामने में उन्होंने कहा और उनके बाद पर हमने चलना प्रारंभ कर दिया। हमने कल प्रीति झा को ब्लड डोनेट किया, हमने उससे पहले कामत जी को ब्लड डोनेट किया, उससे पहले अल्पसंख्यक समुदाय को ब्लड डोनेट किया है। अभी राम विनय पासवान जी सदर हॉस्पिटल में, उनको ब्लड डोनेट किया है। ये क्या है? ये तो निश्चित तौर पर जो नेताजी का आह्वान है कि सबको लेकर चलिए, सबको लेकर चले हैं। आज आपको नज़र नहीं आया खजौली विधानसभा से कि किसी एक जाति के लोग थे? कौन ऐसा जाति वर्ग और धर्म और संप्रदाय के लोग नहीं थे जो आज माननीय तेजस्वी जी को कहे कि आप आगे बढ़िए, हम लोग उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि इस बार टिकट ठोक ठिठा के देंगे, नेताओं का पैरवी नहीं चलेगा। इसे आप किस रूप में देखते हैं? इसको हम किसी अन्यथा नहीं लेते हैं। माननीय नेताजी सिर्फ कार्यकर्ताओं को कहे हैं कि कार्य कीजिए, आप टिकट के फेरा फेरी में मत रहिए। इसीलिए हम तमाम नेता से आग्रह करते हैं कि टिकट के फेरा फेरी में नहीं रहिए, सिर्फ कार्य कीजिए। जो कार्य करेगा उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि 2025 में हम लोग चुकना नहीं चाहते। 5 सालों में जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन की सरकार ने एक नाटक किया है, कभी महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, कभी आंगनबाड़ी केंद्रों के महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया, कभी शिक्षकों के ऊपर लाठी चार्ज किया, कभी छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया। ऐसी सरकार के खिलाफ सुनामी चल रहा है। परिणाम आपके सामने में है कि जिधर जिधर मुख्यमंत्री जी जाते हैं, पहले प्रशासन के लोग टाँटी पे लाठी लगा देते हैं कि कोई किसी प्रकार से झांके नहीं। ऐसा भी होता है जनतंत्र में कि जनतंत्र के जो उत्तराधिकारी हो वो आवे और जनता से बातचीत भी करने से रुक जाए। बातचीत का तो बात छोड़िए, उनके आंख पर पट्टी भी बांध दिया जाता है। इसीलिए याद कीजिएगा कि ज़्यादा दिन हिटलर की तानाशाही नहीं चल सकती। इसीलिए इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सभी वर्ग, सभी जात, सभी वर्ग धर्म के लोग जग चुके हैं और 2025 में एनडीए गठबंधन पर अंतिम कांटे का कील ठोका जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ये थे हमारे साथ किशोर यादव जी, जिनका कहना है कि मिथिलांचल से जो दाग लगा है उनको मिटाना है, और MY ही नहीं बल्कि सारे अगरे पिछड़े दलित सबको साथ लेकर चलना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए दिस कॉमेडी।